नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रोज की रसोई में। दोस्तों, अगर आपके पास समय कम है और आपको कुछ चटपटा खाना है तो ये मसाला पुलाव आपके लिए है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो चलिए हम इसे तुरंत बनाना शुरू करते हैं। पुलाव बनाने के लिए ये मैंने प्रेशर कुकर लिया है। इसमें अब हम ऑयल डालेंगे। इसे आप बनपोट रेसिपी भी कह सकते हैं। अच्छे से तेल डाल के तेल को अच्छे से गर्म हो जाने दें। जब तेल गर्म हो जाए तो खड़े गरम मसाले और जीरा ऐड कर देंगे। उसके बाद 2 हरी मिर्च बीच में से तोड़ के डाली है मैंने। अब इन्हें अच्छे से चटका लेंगे। जब ये अच्छे से चटक जाएंगे तब हम इसमें 2 प्याज स्लाइस में कटी हुई डालेंगे। बिल्कुल पतली काटी है मैंने स्लाइस में। प्याज के साथ ही मैंने आलू ऐड करे हैं। आलू ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डालें वरना स्किप कर दें। अब बस इन्हें अच्छे से चला लें और प्याज को अच्छा ट्रांसलूसेंट होने तक पहले पकने दें। आप देखेंगे जब प्याज का कलर अच्छे से चेंज होने लग जाएगा तब हम इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। उसके बाद लहसुन अदरक की कच्ची महक जाने तक इन्हें भी अच्छे से भून लेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। जब लहसुन अदरक की कच्ची महक चले जाए तब हम इसमें 1 टमाटर बारीक काट के ऐड करेंगे और उसके साथ ही हम सूखे मसाले ऐड कर देंगे, जो है लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, धना पाउडर, गरम मसाला। उसके बाद थोड़ा सा कलर के लिए मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया था। ये मैंने आधी कटोरी सोया बड़ी लिए हैं, छोटे वाले। अब स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, पानी डाल के थोड़ा सा इन्हें अच्छे से मिक्स करके हम भून लेंगे। पानी इसलिए डाला है ताकि जो मसाले हैं वो नीचे कुकर में लगे नहीं, जले नहीं। तो बस अब हम मसाले को 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। बस जब 2 से 3 मिनट के लिए मसाले अच्छे से पक जाएं तब हम ये चावल इसमें ऐड कर देंगे। मैंने चावल पहले ही अच्छे से धोकर थोड़े से पानी डालकर भिगोकर रख लिए थे। अगर समय कम है तो तुरंत पानी में डालें, अच्छे से धोकर हम तुरंत डाल लेंगे। अगर आप थोड़ी देर पहले इन्हें भिगोकर रख लेते हो तो चावल बहुत अच्छे खिले खिले बनते हैं इसलिए। तो बस हम चावल को कुकर में डाल लेंगे। सारे चावल डाल के हम धनिया पत्ता डालेंगे। हल्का सा इसे मिक्स करेंगे, ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे नहीं तो ये जो चावल हैं वो टूटने का डर रहता है। इसलिए बस थोड़ा सा इसे मिक्स कर लें। गैस का फ्लेम अभी लो रखें। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से ऐड करना है, मतलब कितना करना है, ये ऐसे समझ आएगा। हमने पानी डाला और इसे मिक्स कर लें इसे अच्छे से। बस हमारे चावल पानी में डूब जाने चाहिए, कुछ इस तरीके से। आप देखिए मैंने आपको दिखाया है, सिर्फ इतना ही पानी रखना है। मैंने कोई नाप के पानी नहीं लिया, बस ऐसा करा है कि चावल बस डूब जाने चाहिए और दिखने भी चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरे आप भर दो और पूरा डुबो दो। तो बस पानी डाल के नमक चख लें, अगर कम है तो और ऐड करें। कुकर का ढक्कन लगाएं और उसके बाद इसमें 1 सीटी आ जाने दें। गैस का फ्लेम आप लो टू हाई रखेंगे। अब बस जब कुकर में 1 सीटी आ जाए तो गैस का फ्लेम लो कर देंगे और 1 मिनट की लो फ्लेम पर पकने दें। उसके बाद कुकर ठंडा हो जाने दें और अब ये ठंडा होने के बाद हम ढक्कन हटाकर इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे। अब 5 मिनट बाद हम इसे सर्व करेंगे। ये देखिए आप, ये जो प्रोसेस है मैंने जो बताई है आपको, ऐसा करने से क्या रहता है, ये जो चावल हैं वो थोड़े खिले खिले रहते हैं, गीले नहीं होते हैं इससे। तो मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ, आपको खुद समझ आएगा जब चावल का दाना आपको अलग अलग दिखेगा तो। आप देख सकते हैं जो चावल हैं वो अलग अलग हैं, ऐसे चिपक नहीं रहे हैं और पूरे लंबे ही हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही मेरे चैनल रोज की रसोई को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।